Hello students. Today in this particular class we are going to continue from our previous class. हम कुछ mathematical induction के problems देखेंगे. So यहाँ पे आप एक problem देख रहे हैं. What is that problem? कि you need to prove that 2 into 7 raised to n plus 3 into 5 raised to n minus 5 is divisible by 24 given that योर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N. तो कैपिटल N क्या है? यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. आपने अपने चैप्टर 1 में इसको पढ़ा है जब आप सेट्स पढ़े हैं कि कैपिटल N डिनोट्स व्हाट? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ओके, सो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1. फाइन. सो 1 to and it goes till infinity. फाइन. सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें ये बात ख्याल रखनी है कि हमने पिछले क्लास में एक डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व किया है. वो क्या था कि द इक्वेशन दैट वाज गिवन इज डिविजिबल बाय व्हाट? 4. तो हमें ये चीज पता था, मैंने आपको वहां पे बताया था कि भाई जब हम 4 की किसी की भी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, चाहे वो 4 हो या 24 हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 24 ही हमेशा आंसर आए. इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मली 24n या 24p के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर p और n जो हम लोग लेंगे इट इट बिलोंग्स टू व्हाट? नेचुरल नंबर्स, है ना. क्योंकि 24 इंटू 1 24 होता है, वहां से स्टार्ट होता है. हम 24 इंटू 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, करेक्ट. अनलेस एंड अनटिल कुछ स्पेशल केस आपके प्रॉब्लम में दिया हो, जो कि हमारे केस में नहीं है. ठीक है. सो लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन. यू सी कि हम लोग प्रॉब्लम्स मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे सॉल्व करते हैं. सो लेट there is a statement, the statement p of n, okay, such that, so p of n का definition कैसे होगा? p of n, ये जो हम लोग कोलन लिखते हैं ना, ये सच दैट का साइन होता है. इसको आपने सेट्स में पढ़ा है, ठीक है. जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो उस समय आपने इसको पढ़ा है ना, सच दैट. पी एन सच दैट 2 into 7 raised to n plus 3 into 5 raised to n minus 5 is divisible by 24. Fine. So now हम लोग pn की वैल्यू तो हम लोग किस पे चेक करेंगे? पहला केस क्या होता है? So for n equal to 1 we have p1 such that 2 into 7 raised to 1 plus 3 into 5 raised to 1 minus 5, और p of 1 such that 2 into 7 क्या होता है? 14 plus 15 minus 5. So 14 plus 15 क्या हो गया आपका? 29 हो गया. minus 5 क्या होता है? 24. So it is equal to 24. Okay, which is divisible by 24. Correct? है ना. तो ये क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया स्टेटमेंट. फाइन. सो नाउ वी अज्यूम दैट जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है वो क्या होता है? वी अज्यूम दैट p of k is true. मतलब when n is equal to k then your statement is true, है ना. तो in that case क्या हो जाएगा आपका p of k? p of k you can define as 2 into 7 raised to k plus 3 into 5 raised to k minus 5. करेक्ट. सो अभी देखो, जब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं तो मैंने आपको पहले क्या बताया कि 24 के मल्टीपल्स में आंसर आना चाहिए ना. सो वी कैन राइट इट एज, लेट अस सपोज 24p. करेक्ट. सो 24p अगर हमने लिखा है, इसका मतलब p की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि क्या होगी. सो फॉर ऑल p बिलोंग्स टू व्हाट? कैपिटल M. मतलब p की वैल्यू को आप क्या स्पेसिफाई कर सकते हो? 1 2 3 4, वही होगा ना. 24 इंटू 1 24 इंटू 2, जो भी उसका आंसर आएगा. फाइन. अभी क्या है हमारे पास? क्या पीके मिल गया. अब हमें क्या देना, हमें क्या प्रूफ करना होता है? तो वी नीड टू प्रूव दैट pk plus 1 is true when pk is true, है ना. और pk is true इसका assumption हमने ले लिया है. करेक्ट. सो हम लोग डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं? अगर हम लोग pk plus 1 के टर्म्स में लिखें
तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन, वो हो जाएगा 2 into 7 raised to k+1 प्लस 3 into 5 raised to k+1 -5, करेक्ट। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो देखो ये k+1 जो है इसको हम लोग 7 के टर्म्स में लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं, सो 2 into 7 raised to k into 7 raised to 1, है ना। ये जो डॉट लिखते हैं ये मल्टी डॉट का साइन जो होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन बताता है ना। तो ये डॉट भी आप लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हो, नो इश्यूज, लेकिन क्वेश्चन में अगर डॉट दिया हुआ है सो डॉट का यूज करो, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 5 raised to k एंड 5 raised to 1 और -5, ठीक है। अब देखो हमें अगर k+1 को k के टर्म्स में प्रूव करना है, मतलब हमें ये इक्वेशन जो है कैसे भी लाना होगा, तभी तो उसकी जगह पे आप 24p को वहां पे आप सब्सटीट्यूट कर पाओगे, करेक्ट। ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं, कैसे कोशिश करते हैं, पहले इसको लाने की कोशिश करते हैं, जो ये 2 into 7 raised to k प्लस 3 into 5 raised to k-5 है। तो इस इक्वेशन में सोचते हैं, तो पहला देखो यहाँ 2 into 7 raised to k यहाँ पे हमें मिल रहा है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से 7 को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच जाता है, 2 into 7 raised to k, और बाकी तो वैसे ही का लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, 3 into 5 raised to k into 5 - 5, करेक्ट। इसको अभी क्या लिख सकते हैं, और मान लो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 2 into 7 raised to k माइनस सॉरी 3 into 5 raised to k करेक्ट। लेकिन ये मैंने क्या किया है, एडिशनल इसमें प्लस और माइनस किया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं एक माइनस भी करूंगा और एक 5 को प्लस भी करूंगा, करेक्ट, ताकि ये कैंसल हो जाए, है ना। ये इक्वेशन की डेरिवेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। ये मेथड आपको समझना है। क्या किया मैंने, मुझे इस फॉर्म में चाहिए, क्योंकि मेरा k जो है इस फॉर्म में है, तो मैं 24 को वहां पे क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। तो मैं इस फॉर्म में लाने के लिए मैंने प्लस 3.5k किया इसमें ब्रैकेट के अंदर, और -5 किया, लेकिन जब प्लस 3.5k 3.3.5 रेज टू k किया है तो माइनस भी करना होगा, -5 किया है तो +5 भी करना होगा। तो ये मैंने यहाँ पे किया, और उसके बाद जो बाकी रेस्ट है, तो 3 into 15 क्या हो गया, 15 into 5 रेज टू k -5, ओके। अब देखो, अब तो बहुत सिंपल है, क्या सिंपल है, इतना वाला पार्ट जो है आपका, इसको आप क्या लिख सकते हो, 24p लिख सकते हो, है ना, -3.5 3 into 5 रेज टू k +5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 15 into 5 रेज टू k -5, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल है कि भाई इसको, अच्छा इसको कैसे किया, यहाँ पे लिख देना, हमेशा एग्जाम में लिख देना यूजिंग 1, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे आप जो है सब्सटीट्यूट किए हो 24p। अब बहुत सिंपल है, इसको आप जो है ब्रैकेट को खोल दो, 7 into 24p, करेक्ट, माइनस 7 into 3 is 21 into 5 रेज टू k, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, प्लस 7 into 5 is 35 प्लस 15 into 5 रेज टू k -5, ओके। अब और इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं, तो 7 into 24p हो गया, ठीक है। अब देखो 5 के जो है, ये 5 के को क्या लिख सकते हो आप, माइनस कर सकते हो ना, ये 5 के अगर सेम है तो इसको माइनस करके क्या लिखोगे, 21 - 15 करोगे तो -6 into 5 रेज टू k आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 35 -5, है ना। इसको सॉल्व कर दिया हमने। इसको और सॉल्व करते हैं, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 into 24p माइनस, अब देखो ये दोनों में हम लोग अगर कॉमन ले तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 5k, और 6 into 5 30 होता है, तो 5k -5 हो जाएगा, करेक्ट। अब देखो हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब अगर 5 रेज टू k -5 को अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, तो अगर हम लोग k की वैल्यू क्या लिखते हैं, 1, ठीक है, तो आपकी क्या हो जाती है, इसका k = 1 अगर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 रेज टू 1 -5 क्या आ जाएगा, 0, k = 2 लिख दो, तो क्या है 5 to the power 2 -5, तो 25 -5 क्या आ जाएगा, 20, k = 3 ले लो, है ना। तो 5 to the power 3 - 5 आंसर क्या आ जाएगा, 120, है ना।
तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम k की वैल्यू को 1 से स्टार्ट करके और हम लोग आगे लेते जा रहे हैं, सो योर 5k माइनस 5 इज डिविजिबल बाय व्हाट, 4, है ना। क्या 0 भी 4 से डिविजिबल है, 20 भी है, 120 भी है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये जो 5k माइनस 5 है, इट इज डिविजिबल बाय 4। सो ये जो आपका सेकेंड इक्वेशन है, so how can you write your second equation? So rewriting the second equation, rewriting equation 2, okay, so यहाँ पे क्या हो जाएगा, pk प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हो, pk प्लस 1 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 24p p माइनस 6 इंटू 4q लिख सकते हो आप, है ना। सो वेयर फॉर ऑल q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इससे क्या पता चल गया आपका कि ये क्या आ गया आपका 7 इंटू 24p माइनस 24q, ओके। सो 24q इसका मतलब क्या है, ये दोनों में 24 कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7p माइनस q हो जाएगा, करेक्ट। तो ये 24 7p माइनस q, सो इसको आप क्या लिख सकते हो 24 इंटू r लिख सकते हो, करेक्ट। तो वेयर सिंस 7p माइनस क्यू इज assumed टू बी r, ऐसे एग्जाम में लिखना चाहिए, है ना। अब देखो ये क्या है 24 इंटू आर का मल्टीपल आ गया, हेंस प्रूव्ड, करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर डिविजिबिलिटी, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शंस के जो प्रॉब्लम डिविजिबिलिटी के होते हैं उसको ऐसे हमें प्रूफ करना होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। सो व्हाट इज दैट क्वेश्चन, यू हैव टू प्रूव दैट, what you need to prove, 1 square plus 2 square plus up to n square is always greater than n cube by 3, definitely for all n belongs to natural numbers, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन। सिमिलर वे में you need to assume a statement pn such that 1 square plus 2 square plus up to n square is greater than n cube by 3, ठीक है। ये हमने क्या है, एक स्टेटमेंट कर लिया है वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है। सो लेट्स चेक फॉर n इक्वल टू 1। सो फॉर n इक्वल टू 1 p1 विल बी, यहाँ पे पुट कर दो 1 स्क्वायर, एंड 1 स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1 क्यूब बाई 3। इसका मतलब इसको और अच्छे से लिखो तो क्या लिख सकते हो, p ऑफ 1 इज 1 इज ग्रेटर देन 1 बाई 3, है ना। तो 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बाई 3 विच इज ट्रू, correct. So we need to assume that pk is true, pk is true। तो अगर आप pk को ट्रू अगर करते हो तो आपके pk की वैल्यू क्या आ जाती है, pk की वैल्यू हो जाती है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू k स्क्वायर, बिकॉज n की वैल्यू आपने क्या कर दी है, k लिख दी है ना। इट विल बी ग्रेटर देन k क्यूब बाई 3, है ना, वेयर k बिलोंग्स टू व्हाट, कैपिटल N, है ना। बिकॉज k क्या है आपका, इट इज इन बिटवीन, देखो k क्या होता है इसको समझो। ये जो k होता है ना, ये जो हम 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर करते हैं, तो k इन बिटवीन कहीं पे आता है, n फाइनल टर्म है, ठीक है। k इन बिटवीन कहीं पे हम जो है हो सकता है वो 10th टर्म भी हो सकता है, वो 12th टर्म भी हो सकता है, वो 15th टर्म भी हो सकता है ना। तो अभी क्या है कि आपको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ टू प्रूफ, टू प्रूफ दैट pk plus 1 is true, true when pk is true। कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल है। आप pk प्लस 1 को यहाँ पे आप लिखो, है ना। तो कैसे लिखोगे pk प्लस 1 को, तो देखो जो k प्लस 1 होता है वो हमेशा k के बाद ही आएगा ना। तो कैसे लिखोगे इसको भाई, एक तो k स्क्वायर तक तो आप चले गए, उसके बाद ही आपका आएगा ना k प्लस 1 का स्क्वायर, करेक्ट। तो अब आपको पता है कि ये जो आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, ये आपने यहाँ पे क्या है
इस इक्वेशन को अगर 1 मान लो तो के स्क्वायर बाई 3 है ये, है ना। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? सो इस अगर इतना अगर के स्क्वायर बाई 3 है, मतलब कि मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि सपोज अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू के स्क्वायर इज ग्रेटर देन के क्यूब बाई 3, ठीक है, अगर ये के क्यूब बाई 3 से ग्रेटर है, इट मीन्स अगर मैं लिखता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, के प्लस 1 को ऐड करता हूँ, तो डेफिनेटली इधर भी आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना। इसको अगर हम लोग यूज करें किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपका पी के प्लस 1 क्या हो जाएगा, पी के प्लस 1 विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर, सॉरी आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, है ना। तो पी के प्लस 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर up to k square plus k plus 1 square, it will be greater than k cube by 3 plus k plus 1 का स्क्वायर, है ना। अब इसको आप सॉल्व करो तो क्या मिलता है आपका, इट विल बी इक्वल टू, अब बहुत सिंपल है, इसको 1 बाई यहाँ पे इसको सॉल्व करो, k क्यूब बाई 3 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, है ना। ये किससे हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे जो है सब्सटीट्यूट किया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 को अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे के क्यूब प्लस यहाँ पे 3k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 3, ओके। इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/3, ठीक है, के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3k प्लस 1 प्लस 2। अब क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूँ, मैंने क्या किया, 6k को 3k प्लस 3k में ये कर दिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और 3 को 1 प्लस 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या मिला, देखो अगर हम a प्लस बी का क्यूब लेते हैं तो वो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला पता है। तो अगर a को मैं k ले लेता हूँ और b को 1 ले लेता हूँ तो इसमें सब्सटीट्यूट करूंगा तो क्या मिलेगा, k क्यूब प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, k प्लस 1, तो यहाँ पे अगर देखो तो हमें क्या है, k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3k, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सो आपको क्या मिल जाएगा, pk प्लस 1 विल बी इक्वल टू k प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, a प्लस 1 का क्यूब, और ये सब किस में है, 1/3 में है ना। तो प्लस 3k प्लस 2, बचा क्या, एक 3k बच गया यहाँ पे और एक 2 बच गया, है ना। सो ये जो आपका k प्लस 1 का क्यूब प्लस 3k प्लस 2 है, डेफिनेटली इट विल बी ग्रेटर देन 1/3 k प्लस 1 का क्यूब। क्यों, क्योंकि एक और एक्स्ट्रा 3k प्लस 2 यहाँ पे है। तो अगर कोई एक्स्ट्रा क्वांटिटी होती है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, तो अगर आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो तो हमेशा इससे तो ग्रेटर ही होगा ना। तो आपका पी के प्लस 1 क्या हो गया, प्रूफ हो गया, एन के प्लस 1 द होल क्यूब बाई 3, सो योर पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन, hence proved, correct. So this is how you need to do your proof, है ना। now अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि भाई कैसे हम जो है ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय हम सोच कैसे सकते हैं, ठीक है। तो एक 8th प्रॉब्लम लेते हैं, दैट प्रॉब्लम इज कि यू नीड टू प्रूव दैट ए बी द होल एन इज इक्वल टू ए एन बी एन, ठीक है। इसको क्या है, हम लोग रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स कहते हैं ना, कि ए बी टू द पावर होल एन, तो वो एक एक का पावर होगा, है ना। तो इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, पहले तो आप एक पी एन स्पेसिफाई करोगे, जो कि क्या होगा, ए बी टू द पावर एन इज इक्वल टू ए एन बी एन, ओके।
Now what you need to do, we need to check for n is equal to 1. So p1 क्या हो जाएगा आपका, ए बी 1 इक्वल टू a to the power 1 b to the power 1. Okay, or p1 such that ab equal to ab, so which is true. So now what you need to do, you need to assume that pk is true, pk is true. तो अगर pk true हो जाएगा तो p of k will be ab to the power k is equal to a to the power k b to the power k. फाइन. तो अगर ये आपका है, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1. सो व्हाट यू नीड टू प्रूव नाउ, सो यू नीड टू प्रूव दैट pk plus 1 is true when pk is true. और हमने pk को क्या है, एज्यूम कर लिया है कि इट इज ट्रू, है ना. तो इसमें क्या है, हम बहुत सिंपल है, आप pk प्लस 1 में उसकी वैल्यू को पुट करो, क्या आता है, सो इट विल बी ए बी के प्लस 1. सो ए बी के प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हो, सो ए बी के प्लस 1 को आप लिख सकते हो ए बी टू द पावर के इंटू ए बी, है ना, क्योंकि बेस अगर सेम होता है तो उसके एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं. तो यहाँ पे क्या है, एक के है एक 1 है, करेक्ट. तो जब हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, सॉरी, अब इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a to the power k b to the power k. Why? Because we have already assumed in equation 1 that p of k is true, है ना. तो वहां a b to the power k क्या मिल रहा है, देखो a to the power k b to the power k, इस इक्वेशन का यूज करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया. बहुत सिंपल है, जितने a हैं उनको एक साथ कर दो और जितने b हैं उनको एक साथ कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, a to the power k plus 1 b to the power k plus 1. और ये क्या है, देखो pk plus 1 प्रूफ हो गया ना. सो योर pn is true for all n it is proved. फाइन. सो इस तरीके से आपको, ये बहुत सिंपल है, देखो मैथमेटिकल इंडक्शन के जो प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत सिंपल होते हैं. बस आपको क्या है, जो अलजेब्रा के जो रूल्स हैं और हाउ यू कैन यूज दोज अलजेब्राइक एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसको थोड़ा सा ना दिमाग में सोचना होगा, ठीक है. एक बार जो है वो मेथोडोलॉजी आ गई, और इसका ना एक्चुअली प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है. सो इन कमिंग क्लासेस हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे और इसको जो है और प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं, ठीक है. सो टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ नाइस